पहली बात तो जिंदगी का कोई भी साह नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है ना। कोई बड़े से बड़े ओहदे पर भी हो तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बात है कि ये जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है कि कब खत्म हो जाए। तो कोई कितने भी बड़े ओहदे पर है उसको ना दूसरे लोगों को कभी भी, दूसरे प्राणियों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। या ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तुम लोग सिर्फ मेरे वजूद के खातिर ही यहाँ पर हो, जा अपनी जिंदगी जी रहे हो, जा कुछ बन पाए हो। जैसे होते हैं ना कुछ बड़े ओहदे पे, और उनको जो दूसरे छोटे ओहदे पर होते हैं वो छोटे लगते हैं। अपने अपने अहंकार में, वो बड़े वाला जो होता है वो अपने अहंकार में रहता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पता क्या है, ऐसे इंसान अपने अंत की शुरुआत खुद कर लेता है। क्योंकि श्री भगवान जी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। जो आसमान में बैठा सकता है वो जमीन पर, धरती पर भी कभी भी फेंक सकता है उठाकर। तो उस प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर की कुदरत से डरना चाहिए। ऐसे ही अब क्या हुआ कि सतबीस ने जब देवी सती से विवाह करने हेतु इनकार कर दिया तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि अब मैं देवी सती के लिए ना स्वयंवर रखूंगा, कि जिसमें अलग अलग राज्यों के, प्रांतों के अब राजकुमार आएंगे और देवी सती उनकी योग्यता परखेगी, और देवी सती जिसको पसंद करेगी अपनी मर्जी से, उसी से उसकी शादी होगी। तो जो सप्तऋषि थे, जो 7 ऋषि थे ना, सप्तऋषि का मतलब 7 तरह के ऋषि, जो प्रजापति दक्ष के साथ जो उनके कार्य हेतु सलाहकार थे, तो उन्होंने विरोध किया इस बात का कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप किसी को ऐसे अपने ओहदे में, अपने अहंकार में, या अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि ये देवी सती से शादी करेगा। अगर खुद किसी का मन होगा तो वो करेगा। तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि तुम लोगों की हैसियत और औकात ही क्या ऐसे बोलने की। तुम जो भी हो, मेरे ओहदे के कारण हो, तुम मेरे जमाता हो, मेरी लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी हुई है, तभी तुम्हारा जो भी वजूद है ना जहां पर, वो मेरे खातिर है। ऐसा अहंकार चढ़ गया उसे, और अपने ओहदे के अहंकार में ऐसे शब्द बोला वो। तो सप्तऋषियों ने उसका विरोध किया, और प्रजापति दक्ष ने कहा कि अब मैं अपनी जो पावर्स हैं, जो मेरा ओहदा है, उसको मैं अपने निजी तौर पर यूज करूंगा, कौन रोकेगा मुझे। ऐसे उसमें अहंकार आ गया। तो यहां से उसके कह लो कि एक अंत की शुरुआत हो गई। अब सभी को उसने अपने खिलाफ कर दिया ना। तो अब आगे देखेंगे कि अब वो कैसे देवी सती का स्वयंवर रचाता है, और कैसे देवी सती शिव भगवान को पसंद करती है, कैसे उनकी शादी होती है। क्योंकि प्रजापति दक्ष तो शिव भगवान के बिल्कुल खिलाफ था ना। वो तो शादी अपनी सती की करवाना ही नहीं चाहता था, सती की शादी ही नहीं करवाना चाहता था श्री शिव भगवान के साथ।